कविता बिस्तर पर बैठी डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पेज पर कुछ लिखा था, कभी एक लाइन, कभी एक छोटा नोट, कभी सिर्फ एक स्केच, लेकिन एक पैटर्न था। हर नोट के नीचे एक जगह का नाम लिखा हुआ, राजपथ लाइब्रेरी, सेक्टर 7, ब्लू विलो कैफ़े, ओल्ड टाउन, शांति घाट, नदी किनारा। ये नाम कविता ने पहले कभी नहीं सुना था, या शायद सुना था। उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे इन जगहों का रंग, आवाज़ और खुशबू उसकी यादों में कहीं दबी पड़ी हो, सिर्फ उठने का इंतज़ार कर रही हो। उसने राजपथ लाइब्रेरी का नाम देखा और उसके साथ लिखा एक सेंटेंस, पहले जवाब यहीं से मिलेगा। उसकी आंखों के सामने एक झलक चमकी, एक पुरानी बिल्डिंग, सुनहरे रंग का दरवाज़ा और अंधेरे में एक धूल भरा हॉल, एक लैंप की रोशनी में एक टेबल जहाँ कोई उसके सामने डायरी खोलकर कुछ दिखा रहा है। उसने पलक झपकाई तो तस्वीर गायब हो गया, लेकिन दिल में एक बात पक्की थी, राजपथ लाइब्रेरी में कुछ है जो उसके पास्ट का दरवाज़ा खोल सकता है। कविता ने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो उसे वहाँ जाना होगा। लेकिन इसका मतलब था हॉस्पिटल से निकलना बिना किसी को बताए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रात का एक अजीब सा सन्नाटा था। कविता ने पहले कंफर्म किया कि नर्स अपने स्टेशन पर बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रही है। उसने ब्लैंकेट का कवर अपने सिर पर लिया, बेड साइड ड्रॉयर में रखा, छोटे बैग में डायरी, लिपस्टिक और वॉलेट रखा। डोर से बाहर निकलते ही एंटीसेप्टिक्स की खुशबू काम होने लगी और ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक छोटा सा गेट था जो इमरजेंसी एग्जिट के लिए यूज़ होता था। वहाँ कोई गार्ड नहीं था। कविता ने डायरी को अपने से चिपका लिया, जैसे कोई बच्चा अपना फेवरेट टॉय को अपने से चिपका के रखता है। बाहर आते ही एक टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ क्यूरियस नज़र से देख रहा था। मैडम, कहाँ जाना है? राजपथ लाइब्रेरी, सेक्टर 7, उसने ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए कहा। ड्राइवर ने थोड़ा सोचा, रात के टाइम वहाँ तो कोई नहीं होता, बंद होती है। मैं किससे मिलने जा रही हूँ? उसने बस इतना ही कहा। रात की सुनी सड़कें, स्ट्रीट लैम्प की फड़फड़ाती रोशनी और टैक्सी का इंजन का हल्का सा वाइब्रेशंस। कविता के अंदर एड्रेनलिन का एक अजीब सा मिक्स चल रहा था, डर भी और एक बेचैनी भरी उम्मीद भी। लगभग 25 मिनट बाद टैक्सी एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुक गई। राजपथ लाइब्रेरी एक हेरिटेज स्ट्रक्चर थी, बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स, ऊपर तक जाती विंडोज और लोहे का कर्व्ड गेट्स। गेट के एक कोने में एक छोटा पेडेस्ट्रियन एंट्री था जो अभी भी खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि हवा यहाँ अलग है। पुराने कागज़ों, लकड़ी का रैक्स और थोड़ी सी डैम्पनेस का मिक्स। लाइब्रेरी की मेन हॉल में एक लंबा डेस्क था जहाँ एक एल्डरली लाइब्रेरियन बैठा था, नज़र एक रजिस्टर पर। कविता धीरे धीरे उस डेस्क के पास गई। एक्सक्यूज़ मी, लाइब्रेरियन ने सिर उठाया। जैसे ही उसकी आंखों ने कविता को देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम फिर आ गई? उसने गुस्से में कहा। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें समझ नहीं आता? कविता एकदम से रुक गई। आप मुझे जानते हो? लाइब्रेरियन ने रजिस्टर बंद किया। बिल्कुल, तुमने यहाँ आके बहुत कुछ खोजा था और कुछ ले गई थी जो तुम्हारा लिए नहीं था, और तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हुआ था? कविता का दिमाग घूमने लगा। मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ किसी वजह से आई हूँ। ये डायरी। उसने डायरी निकाली और लाइब्रेरियन के सामने रखी। लाइब्रेरियन ने डायरी देखी और एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। तुम्हारे पास ये कैसे आई? बस किसी ने हॉस्पिटल में देकर चुपके से रखी।
इसमें राजपथ लाइब्रेरी का जिक्र है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ पहले क्या कर रही थी? लाइब्रेरियन ने उसकी आंखों में देखा, फिर थोड़ी देर चुप रहा। तुम सच में कुछ याद नहीं कर पा रही या एक्टिंग कर रही हो? कविता ने होठों से एक हल्के से जवाब निकाला। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ है जो मेरा है। लाइब्रेरियन ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने डेस्क के नीचे से एक पुराना एनवलप निकाला। ये तुमने छोड़ा था या फिर तुम्हारे जैसे किसी ने? मैं समझ नहीं पाया था कि तुम वापस आओगे। एनवलप उसने कविता के हाथ में दे दिया। कविता ने देखा, उस पर लिखा था अनीता पर्सनल। नाम देखते ही कविता के दिमाग में एक फ्लैश हुआ। एक छोटा कमरा, बुक्स के पाइल्स, एक टाइपराइटर की आवाज़ और एक औरत की आवाज़। अनीता, हमारे पास सिर्फ एक रात है। कविता ने एनवलप को अपने से लगाया। मैं इसे ले जा रही हूँ, उसने कहा। लाइब्रेरियन ने तुरंत मना किया। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा वापस आना खतरा है। तुम जानती हो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कविता ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हॉल बिल्कुल खाली था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जिंदगी का जवाब चाहती हूँ। लाइब्रेरियन ने थोड़ा घबराते हुए फ़ोन उठाया। मुझे मजबूर मत करो, तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। कविता ने सोचा वो किसी दोस्त को कॉल कर रहा होगा, लेकिन उसके कानों में अगला लफ्ज़ आया, हेलो पुलिस स्टेशन। कविता का दिल एक पल के लिए रुक गया जब उसने सुना हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ, वो यहाँ है। हाँ, वही। उसने तुरंत आगे बढ़कर लाइब्रेरियन का फ़ोन काटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ खींच लिया। तुम समझ नहीं रही, तुम वापस आके अपना ही खतरा बढ़ा रही हो। मैं अपना सच ढूंढ रही हूँ, कविता ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लाइब्रेरियन की आंखें गुस्से और डर के बीच उलझा गया। हाँ, लेकिन जो तुम हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे पीछे बहुत बड़े लोग हैं, अब जाओ। डोर के बाहर से फुटस्टेप तेज हो गए। कविता ने देखा, लाइब्रेरी के मेन गेट पर 2 यूनिफॉर्म पुलिस एंटर कर रही है। उनकी नज़र जैसे सीधे उस पर टिक गई हो। कविता मल्होत्रा, एक ऑफिसर की आवाज़ गूंजी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम एक वांटेड फिजिटिव हो। कविता का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वांटेड? मैं? किस लिए? दूसरा ऑफिसर आगे बढ़ा। हम ये बातें यहाँ नहीं करेंगे। तुम्हारे ऊपर खून का आरोप है, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। खून? ये लफ्ज़ उसके कानों में गूंजने लगा। उसने अपने कपड़ों पर लगे पुराने खून के दाग याद किए, वही दाग जो उसने हॉस्पिटल में पहली बार होश में आने पर देखा था। लाइब्रेरियन ने अपने सिर झुका लिया, जैसे उसने कुछ ऐसा शुरू कर दिया जिसे अब रोका नहीं जा सकता। कविता एक पल के लिए एनवलप को और कस के पकड़ती है, फिर पीछे मुड़कर भागने की सोचती है। तभी एक ऑफिसर की ठंडी मजबूत ग्रिप उसके कंधे पर पड़ती है।